हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा। टॉपिक हमारा वही कंटिन्यू रहेगा जो हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे, सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य, तो इसमें आज की हमारी हेडिंग रहेगी। मैंने ये बता दिया था सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसमें आज की हमारी न्यू हेडिंग रहेगी। टॉपिक तो वही रहेगा पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य, लेकिन हेडिंग न्यू रहेगी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसमें रहेगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का चौथा पहलू आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, अर्थात प्रातः एवं शाम सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान एवं पूजा करना एक पुरानी कहावत है। प्रेयर विदाउट वर्क इज वियर्ड्री एंड वर्क विदाउट प्रेयर इज लाइब्रेरी, अर्थात बिना कार्य किए केवल ईश्वर प्रार्थना ही करना एक प्रकार से भगवान से भीख मांगना है, और केवल काम ही करते रहें और ईश्वर की प्रार्थना पूजा नहीं करें तो वह जीवन गुलामी के समान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए तथा ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की पूर्ति से आत्मा की संतुष्टि होती है तथा मन की शांति मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सत्य है। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी सकारात्मक सर्वोत्तम स्वास्थ्य, पॉजिटिव ऑप्टिमम हेल्थ। इसमें रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दी गई स्वास्थ्य की अवधारणा यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य की 3 दशाएं हैं, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, जो एक दूसरे से निकट संबंधित हैं। एक चतुर्थ दशा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को इसमें जोड़ा गया है। एक व्यक्ति जो कहा जाता है, एक व्यक्ति जो इन दशाओं में स्वास्थ्य का आनंद लेता है, जैसे सकारात्मक या सर्वोत्तम स्वास्थ्य की स्थिति में होना कहा जाता है। अर्थात सकारात्मक स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों दशाओं में स्वास्थ्य का आनंद लेता है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य या उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। अतः जीवन के संपूर्ण गुणों में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य केवल बीमारी या अंग विहीनता की अनुपस्थिति तो हो नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। अतः स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखद ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति स्वस्थ तथा निरोग रहने की होती है। यह प्रवृत्ति मानव में आदिम काल से है। प्राचीन काल में मानव का जीवन उसके स्वास्थ्य तथा शारीरिक शक्ति पर ही
निर्भर था। जो लोग निर्बल तथा अस्वस्थ हो जाते, उनके जीवन का अंत समझा जाता था। प्राचीन काल में मानव जीवन प्राकृतिक था। वे रोगों से मुक्त रहते थे। जंगलों में घूमना, आखेट करना, कंदमूल और फल खाना ही उनका जीवन था। इस प्राकृतिक जीवन ने मानव में यह प्रवृत्ति विकसित की। अब हेडिंग डालेंगे प्रथम सुख निरोगी काया। तो अतः निरोगिता ही शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ का संकेत था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आता गया और मानव ने यह अवधारणा बनाई है। अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैक्सन शब्द हेल्थ से बना, जिसको स्वास्थ्य की दशा के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसका अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता तथा समग्रता से लिया जाता था। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियता पूर्वक संपन्न किए जा सकें। यही सही मायने में पॉजिटिव स्वास्थ्य है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण ने नैसर्गिक स्वच्छंदता तथा प्राकृतिक वातावरण को समाप्त कर दिया और समाज में रोगों को जन्म दिया। अस्वच्छ वातावरण बीमारियों तथा मृत्यु को रोकने के लिए कदम उठाए जाने लगे। अतः आधुनिक युग में मानव के चारों ओर की परिस्थितियों को सुधारने, रोगों से बचने के उपाय करना, संतुलित भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छता आदि पर पॉजिटिव स्वास्थ्य के निर्माण पर बल दिया जाने लगा। अरस्तु का कथन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अतः पॉजिटिव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व इस प्रकार माने गए हैं। पहला, पोषक आहार, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद, निद्रा, स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्रदूषण रहित पर्यावरण, सूर्य का प्रकाश और लास्ट आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सेवाएं आदि। अब हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव स्वास्थ्य का अभिप्राय। तो शरीर, मन तथा आत्मा से स्वस्थ होना, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाता है। प्राणी को सुखद एवं संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक वृद्धि, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट होने की आवश्यक नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अनिवार्य है। हमारी मानसिक स्थिति ही हमें स्वस्थ या अस्वस्थ अनुभव करने को ब्रह्मा है। चिंता, निराशा, हीन भावना, भयों से मुक्त तथा मानसिक संघर्षों से ग्रसित व्यक्ति सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक सुख साधनों के आनंद का लाभ नहीं उठा सकता। अतः मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास
एवं पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है।